हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आते हैं फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई। तो क्वेश्चन है आपका आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एंड द क्वेश्चन इज़ how many monochlorinated isomers of this compound। ओके, ये आप देख सकते हो अल्केन है बिकॉज सारे बॉन्ड यहाँ पे सिंगल हैं और कितने कार्बन है 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्केन में C6H14। ओके, तो इसके हमको मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर्स ढूंढना है। जब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर सारे आइसोमर्स को काउंट करेंगे, वेदर इट बी ऑप्टिकल आइसोमर्स और नॉट। ओके, तो यहाँ पर हम सारे टाइप के आइसोमर्स को कंसिडर करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स इसके ड्रॉ कर लेते हैं, मोनोक्लोरिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमको चेक करना होगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका IUPAC नेमिंग क्या डिफरेंट आ रहा है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो हम बोल देंगे कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनाऊंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनाने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम क्लोरीन को लेट्स से यहाँ पर लगा दें, ओके, तो ये एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मिल जाता है, इसका मोनोक्लोरिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है, इसी टाइप से अगर क्लोरीन हमारा लेट्स से इस पोजीशन पे लगता है तो भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर भी एक मिथाइल है और यहाँ पर भी एक मिथाइल है। तो अगर मैं क्लोरीन को इस पॉइंट पर भी लगा दूँ तो वो तो सेम, मतलब इसके जैसा ही एक आपका प्रोडक्ट होगा। लेट्स से क्लोरीन में यहाँ पर लगाऊं, सो अगेन सेम है, यहाँ पर लगा रहे हो या यहाँ पर, नेम आपका सेम होगा तो वो अलग अलग दो कंपाउंड नहीं होंगे। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, एंड और कोशिश करते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बनाने की। तो देखिए ठीक है, सबसे पहले हमको ये स्ट्रक्चर को एज इट इज बना लेना है। नाउ क्लोरीन को अब हम और कहाँ लगा सकते हैं, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर भी एक क्लोरीन लगा सकते हैं। तो ये एक नया आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आ जाएगा, क्योंकि इसका नाम और इसका नाम IUPAC नेमिंग विल बी डिफरेंट। नाउ सिमिलरली क्लोरीन को हम यहाँ पर भी ले जा सकते हैं। तो ड्रॉ करते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा C6H14 का, जो हमको क्वेश्चन में गिवन था। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं क्लोरीन को, क्योंकि इसका नाम भी डिफरेंट हो जाएगा। नाउ सिमिलरली हम अगर चाहें तो क्लोरीन को हम लोग और यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये एक नया कंपाउंड फिर से आ गया। नाउ वन मोर पॉसिबिलिटी, एक और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन को हम कॉर्नर पे ले जाएं। तो देखिए यहाँ पे ओके, तो क्लोरीन को हमने यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो ये हमारे पास में कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल 5 या फिर 5 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिल गए। बट क्वेश्चन में हमसे कहा है मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर्स, मींस यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये कौन से आइसोमर्स हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्टिकल को भी काउंट करेंगे ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स चेक करने के लिए हमको चेक करना पड़ता है क्या वहाँ पर कोई कायरल सेंटर है। सो चेक करते हैं सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में। तो कायरल सेंटर के लिए यूजुअली हम लोग उस कार्बन को पहले देखते हैं जहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है ना। अगर इस पॉइंट पे 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं या 2 एटम्स सेम लगे हुए हैं तो फिर ये वाला जो पॉइंट है ये कायरल सेंटर नहीं होगा, ठीक है। बट हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम और भी कार्बन्स को चेक करेंगे। जैसे इस कार्बन को, यहाँ पर क्या है मिथाइल CH3, इस पॉइंट पर क्या है, एक तो ये वाला ग्रुप है CH2Cl, देन मिथाइल, देन यहाँ पर 3 कार्बन्स का प्रोपाइल, और यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन है। तो ये वाले पॉइंट पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक कायरल सेंटर। ओके, ना यहाँ CH2 है, CH2 है, CH3 है, तो यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो एक कायरल सेंटर यहाँ पर मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, इस पॉइंट पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सॉरी, इस पॉइंट पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है क्योंकि ये एक मिथाइल है, ये एक मिथाइल है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, और ये भी कायरल सेंटर नहीं है बिकॉज CH2, ये भी CH2, ये भी, ये CH3, तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, मीन्स दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ना। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो ये पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये एक ग्रुप लगा हुआ है इस पॉइंट से, कौन सा है आपका ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, यहाँ से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये Cl, और यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट अगर हम देखें तो एक कायरल सेंटर हो सकता है। ये पॉइंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज वी आर हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स एट दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पर देखते हैं तो यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स मिल रहे हैं हमको, तो ये पॉइंट एक कायरल सेंटर है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये पॉइंट पर CH2 है, सो अगेन 2 ग्रुप्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, और यहाँ पर CH3 है तो 3 हाइड्रोजन, कायरल सेंटर नहीं है, तो एक कायरल सेंटर है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नाउ इसके नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो ये पॉइंट पर अगर हम देखें तो यूजुअली हम उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो क्लोरीन, मिथाइल एंड दिस ग्रुप विच कंटेन्स 4 कार्बन्स, ओके, एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये पॉइंट भी एक कायरल सेंटर है। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये वाले पॉइंट पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाला कायरल सेंटर नहीं है। देन दिस इज CH2, 2 हाइड्रोजन एटम, CH2, 2 हाइड्रोजन एटम, दिस पॉइंट 2 मिथाइल ग्रुप्स, सो आइडेंटिकल ग्रुप्स। ओके, तो ये हमको टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिले थे यहाँ पे, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कितने मिले थे हमको, 5, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिले, और उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 1, 2 एंड 3। जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी होगा, तो डेक्स्ट्रो के लिए प्लस, लिवो के लिए माइनस। यहाँ पर ये भी डेक्स्ट्रो और ये लिवो, प्लस माइनस, ये भी डेक्स्ट्रो और लिवो हो सकता है। ओके, सो अगर ये डेक्स्ट्रो और लिवो हो सकता है तो कितना हो गया, 2 आइसोमर्स, ये अकेला एक ही है तो 1, ये 2। नाउ दिस इज अगेन हैविंग 2 आइसोमर्स एंड दिस 1 is 1 having, so लास्ट वन जो है हमारा इसके पास में 1 है। ओके, तो टोटल काउंट करते हैं तो कितना मिलता है, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7 एंड 1, 8। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 8 आइसोमर्स। हमारा आंसर क्या होगा, 8 आइसोमर्स। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So please like, share and subscribe. All the best. Bye bye.